नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं भावरी देवी साधना दे रहा हूँ। इस देवी के विषय में यही बताऊँगा। ये एक सात्विक देवी है और सात्विक कार्य तो अधिकांश करती है, जैसे तंत्र मंत्र का काट हो गया या किसी कोई बीमारी हो गई इत्यादि के इलाज जो भी हैं, सब अच्छे कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा करती है। परंतु इसके अलावा भी इसकी सिद्धि जो प्राप्त कर लेता है, इसके लिए हर प्रकार के कार्य ये शक्ति करती है। षटकर्म करने में ये सक्षम है। षटकर्म में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विदेशन, शांतिक्रम इत्यादि सारी चीज़ें आती है। ये सारे कर्म करने में सक्षम है और सारे कार्य ये करती भी है अपने साधक के लिए, जो साधक इसे सिद्ध कर लेता है। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। फ़ायदे की बात करें तो ये पूर्णतः से षटकर्म करती है। ऊपर से ये सात्विक देवी है, सात्विक भोगी इसको लगता है, मिष्ठान, खीर इत्यादि का। इसके अलावा जो है पूर्णतः से ये सिद्ध होने के पश्चात आपके साधक के और साधक के परिवार की पूर्ण रक्षा करती है हर तरह से, चाहे वो तंत्र मंत्र हो या कोई बाहरी बाधा हो या कोई एक्सीडेंट हो या जो भी चीज़ें हो, हर प्रकार से आपकी रक्षा करती है। इसके अलावा ये ज़रूरत पड़ने पर साधक को धन इत्यादि भी प्रदान करती है, डायरेक्टली मतलब धन भी प्रदान करती है। इसके अलावा जो है ये भविष्य की भी जानकारी देती है। तो ये मुख्य महत्व है इस साधना के। इन्हीं कारणों से साधना को किया जाता है। ये 5 दिनों की साधना होती है। अधिकांश 5 दिनों में इस साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें करना आपको ये है, इसमें जो है वैसे तो किसी भी शनिवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। शनिवार का दिन उसी का होता है। किसी भी शनिवार के दिन से रात के 9 बजे से या 9 बजे के बाद, 9 बजे से लेके आपका 3 बजे तक आप ये साधना को कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, जो मंत्र मैं अभी आपको देने वाला हूँ इसका मूल मंत्र है, वो मंत्र पढ़ते हुए एक नारियल लेना है आपको, कच्चा नारियल लेना है बिना छिला हुआ। उसमें सिंदूर से 5 बार अभिषेक करना है। और जैसे आप एक बार अभिषेक करेंगे तो एक बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। जो इसका मूल मंत्र मैं देने वाला हूँ उस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे तो एक बार अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से 5 बार इसको अभिषेक करना है उस नारियल को, और उसको स्थापित करना है। एक लकड़ी की चौकी ले लें और उसके ऊपर में जो है लाल वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर में इस नारियल को स्थापना करें। और उसके पश्चात जो है इसके सामने 5 घी का दीपक लगा लें। घी का दीपक होना चाहिए, एक बाती वाला, सीधी बाती वाला जो दीपक होता है ना, वो होना चाहिए। तो 5 दीपक, उसका मुख जो है उस नारियल की तरफ रहेगा। तो आपको एकांत स्थान या एकांत कमरे में इस साधना को करना है। आपके बैठने का आसन भी लाल रहेगा और पूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचार्य इत्यादि नियमों का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ तक खाना पीना भी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन का आपको करना है। पूर्ण ब्रह्मचार्य रखना है और पूरी तरह से मतलब शुद्धि रखना है, मतलब स्नान इत्यादि करके ही आप इस साधना को शुरू करें। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। और जो है इसमें जो उक्त मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस साधना का मूल मंत्र जो देने वाला हूँ, उसका आपका 12 माला पाठ करना है। 12 माला रात्रि 9 बजे के बाद कभी भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन से आपको शुरू करना है और 5 दिनों की अधिकांश ये साधना होती है। और मगर अगर मान के चलो 5 दिन में अगर किसी भी वजह से, वैसे तो अनुभव तो पहले 1-2 दिन में ही होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 दिनों में अगर पूर्ण आपकी साधना सिद्धि नहीं होती, शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो आपको जो है इस साधना को जैसे जिस शनिवार से शुरू किया अगले शनिवार तक तो करना ही करना किसी भी हालत में, तो अवश्य ये शक्ति जो है सिद्ध हो जाएगी। भोग में जो है
सफ़ेद मिष्ठान, दूध का बना हुआ मिष्ठान या फिर खुद का हाथों से बनाया हुआ खीर इसको अर्पण करना है। किसी भी पात्र में चल जाएगा, लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में चढ़ा सकते हो आप। तो बस इतना ही करना है और साधना पूर्ण होने के 1 घंटे के पश्चात वो भोग को आपको स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है, स्वयं ग्रहण करना है। तो इतना ही नियम है संपूर्ण साधना का। और इसमें इसमें बंधन लगा लीजिए, सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन, ये विधान तो मैं दे चुका हूँ, आप लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सी समस्याएं भी कई बार आती है इस साधना में। वैसे तो इस साधना में तो कम ही समस्या आती है, पर फिर भी आती हैं, इसलिए आप सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा लगा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का एक माला पाठ कर ले 108 बार। आप इसमें जो है माला का प्रयोग करेंगे तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। रुद्राक्ष की माला से जो है 108 बार जो है, सबसे पहले तो गुरु मंत्र का पाठ कर ले। उसके बाद अगर गुरु नहीं है तो शिव के मंत्र का 108 बार पाठ कर लें, गुरु अगर नहीं है तो। नहीं तो अगर गुरु है आपके, गुरु मंत्र है आपके पास, तो गुरु मंत्र का ही 108 बार पाठ करें। उसके बाद डायरेक्टली जो है ये जो मूल मंत्र दे रहा हूँ शक्ति का, उसका पाठ आप करना शुरू कर दें। 12 माला इसका पाठ करना है रुद्राक्ष की माला से। और माला सिद्धि इत्यादि कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें, जितना मैं बताया उतना ही करना है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम अक्षय अमर अविनाशी न्यासम संन्यासम हाजरी भावरी देवी दुहाई माता कामरू कामाक्षा की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम अक्षय अमर अविनाशी न्यासम संन्यासम हाजरी भावरी देवी दुहाई माता कामरू कामाक्षा की। बस इतना ही मंत्र है और संपूर्ण इतना ही विधान है। इसी मंत्रों को आपको 12 वाला पाठ करना है। लगभग 5 दिनों में साधना सिद्ध हो जाती है अधिकांश। अगर किसी वजह से 5 दिनों में नहीं होती है और आपको अनुभव तो 1 से 2 दिन में चालू हो जाता है वैसे तो, लेकिन अगर अनुभव भी नहीं होता है आपको 5 दिनों तक, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस साधना को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि शायद कभी सिद्ध नहीं हो पाएगी वो साधना आपसे। जिसमें अनुभव ही नहीं हो तो फिर वो साधना कभी सिद्ध होगी भी नहीं। लेकिन 5 दिनों में अगर आपको अनुभव हो जाता है, इस शक्ति का एहसास हो जाता है, तो आपको इस साधना को नहीं छोड़ना है। अगर 5 दिन, वैसे तो 5 दिन में अधिकांश ये सिद्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी 5 दिन में जैसे सिद्ध नहीं भी होती, आपको अनुभव हो गया है, तो इसका जो है आप 7 दिन इस साधना को कर ले, 10 दिन कर ले, या जो भी समय लगे, ये सिद्ध होगी होगी। इसी विधान से, जितना विधान मैंने बताया है उसी विधान से ये होगी। बाकी साधना में प्रयोग किए गए सारी सामग्री को आप साधना पूर्ण हो जाने की कोशिश, साधना पूर्ण होने की जब पूर्ण हो जाए, शक्ति आपके सामने आ जाए, तो उससे वचन अवश्य ही ले लें। वचन कैसे लिया जाता है मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके पश्चात जो है केवल जो नारियल आपने स्थापित किया है उसको कहीं भी किसी भी लाल कपड़े में बांधकर जो है किसी भी अच्छे स्थान में या पूजन स्थान में आप रख सकते हो। तो हमेशा उसको धूप दीप दिन में एक बार तो धूप दीप उसको दिखा ले, उतना ही बहुत है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बस इतना ही नियम है, संपूर्ण विधान है। और किसी भी शनिवार से आप साधना को शुरू कर सकते हैं। 5 दिनों तक आपकी साधना रहेगी, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में शुरू हो जाता है तो ये समझ लेना कि आपकी साधना जो है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और जो है आपको अगर 5 दिन से ऊपर भी लग जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कुछ कमियों की वजह से ऊपर भी लग जाते, 7 दिन लग जाता है, 8 दिन लग जाते हैं, 9 दिन लग जाते हैं, तो आपको ये साधना को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अधिकांश साधक यही करते हैं कि 2 दिन में साधना नहीं सिद्ध हुई तो उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे में कभी भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। यही कहूँगा मैं, तो आपको तब तक करना है जब तक आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाए। एक बार सिद्धि प्राप्त हो जाए उसके पश्चात आप इस साधना को बिल्कुल छोड़ दे, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस ये मंत्र आप पढ़ेंगे
शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाएगी और जो भी आप कार्य बोलेंगे वो कार्य अवश्य ही वो शक्ति करेगी ही करेगी। और ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये आपका हर कार्य करने में सक्षम है। इसमें किसी भी प्रकार का भोग इत्यादि चढ़ाने का कोई ऐसा नियम नहीं है। फिर भी अपनी इच्छा से अगर आप भोग चढ़ाना चाहते हो महीने 2 महीने में या जब भी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मिष्ठान या फिर खीर का भोग आप इसे चढ़ा सकते हो। तो इतना ही संपूर्ण नियम है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।